हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। देखो यार, आज हम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। यूनिट नंबर जो 5 है आपकी, ठीक है दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस जो यूजीसी नेट एग्जाम यूनिट नंबर 5 है, उसके अंदर मतलब काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अंतरराष्ट्रीय जो ठीक है दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय संबंध है, इंटरनेशनल रिलेशन यूनिट 5। उसके अंदर मतलब एक टॉपिक है उत्तर दक्षिण संवाद। उत्तर दक्षिण संवाद, इसके बारे में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे दोस्तों आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। ठीक है दोस्तों, उत्तर दक्षिण संवाद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्थ साउथ डायलॉग। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में हम कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। उत्तर दक्षिण संवाद क्या होता है, इसके बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। बेसिकली उत्तर दक्षिण संवाद है वो बेसिकली है क्या, इसके बारे में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। और इसके अंदर वो कौन कौन से आयोग, ठीक है दोस्तों, और वार्ता हुई थी, उसके बारे में वहां से क्वेश्चन बनेंगे आपके। ठीक है दोस्तों, तो वो भी मतलब हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे दोस्तों आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ उत्तर दक्षिण संवाद है वो मतलब काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों यूजीसी नेट एग्जाम के लिए। और यहाँ पर मतलब कई बार क्वेश्चन यहाँ से इस टॉपिक से बने हैं, पूछे भी गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको आपको अवॉइड नहीं करना चाहिए। कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको प्राप्त करनी है आज की इस वीडियो के अंदर। ठीक है दोस्तों, और उससे पहले मैं बता देता हूँ आपको दोस्तों कि आप चैनल पर नए हो। ठीक है दोस्तों, और हमारे द्वारा प्रोवाइड किया गया कंटेंट, हमारे द्वारा पढ़ाई गई जो चीजें हैं वो आपको अच्छी लगे। ठीक है दोस्तों, और आपका एग्जाम के अंदर आपको लगे कि हमारी कुछ हेल्प हो सकती है, ठीक है दोस्तों, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, जिससे कि हमारी जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन है वो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगी। ठीक है दोस्तों, और ये जो वीडियो है ये हमारा रहने वाला है, आज का क्लास है और रहने वाला उत्तर दक्षिण संवाद नॉर्थ साउथ डायलॉग है, उसके बारे में कंप्लीट डिस्कस करते हैं। ठीक है दोस्तों, कंटेंट है वो एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है दोस्तों, तो आप एंड तक देखिएगा। उत्तर दक्षिण संवाद है, इस वर्ड का मतलब क्या होता है पहले तो हम ये जान लेते हैं एक्चुअल में है क्या उत्तर दक्षिण संवाद। ठीक है दोस्तों, देखो उत्तर और दक्षिण, इसका मतलब है उत्तर यानी कि उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, वर्ड से मैं आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करवा रहा हूँ, एक्चुअल में चीज है क्या। वर्ड से मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में चीज क्या है। उत्तर का मतलब है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण का मतलब है दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध यानी कि आप भूमध्य रेखा से मतलब इसको नहीं मानिएगा, आपको आप मतलब अंदाजा लगाना कि उत्तरी गोलार्ध के अंदर जितने भी देश है ना वो विकसित देश है, और दक्षिण गोलार्ध है जो ग्लोब है आपका पृथ्वी, उसके अंदर उत्तरी गोलार्ध के अंदर जो उत्तर के देश है वो मतलब विकसित देश है सारे के सारे। और लगभग दक्षिण गोलार्ध के अंदर मतलब जितने देश है वो विकासशील देश है या पिछड़ा जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए देश है या बेरोजगारी से ग्रसित देश है, गरीब देश है। ठीक है, विकासशील देश उसको बोल सकते हो, और उत्तरी गोलार्ध के अंदर विकसित देश है। तो जो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध के बीच में जो वार्ता, जो आपस में इन देशों की जो मीटिंग होती है, ठीक है, बैठकर वार्ता होती है, उस वार्ता को मतलब उत्तर और दक्षिण संवाद बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उत्तर दक्षिण संवाद है वो क्या है, मतलब विकसित देश है वो ज्यादा विकसित देश है, उत्तर के अंदर जो विकसित देश है वो मतलब जो दक्षिण के देश है विकासशील देश है, उनको मतलब टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवाए, उनको आर्थिक सहयोग प्रदान करे। ठीक है दोस्तों, और जो व्यापार है उसको बढ़ावा देने के लिए मतलब उनका सहयोग प्रदान करे। ठीक है, तो ये आपस में सहयोग विनिमय आदान प्रदान करना ही मतलब उत्तर दक्षिण संवाद है। आपके समझ में आ गया उत्तर दक्षिण संवाद क्या है, यानी उत्तर के जो विकसित देश है वो दक्षिण के देशों के साथ सहयोग करे। ठीक है दोस्तों, आर्थिक तकनीकी, ठीक है, आर्थिक रूप से सहयोग करे, तकनीकी रूप से उनको तकनीकी प्रोवाइड करवाए। ठीक है, तो जो टेक्नोलॉजी है वो मतलब उनको मुहैया करवाए। ठीक है दोस्तों, और व्यापार के अंदर सहयोग करे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार की मतलब अपेक्षा की गई थी, इस प्रकार का मतलब सहयोग करने के लिए मतलब बातचीत शुरू हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो हम डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। नॉर्थ साउथ डायलॉग है, इसका तात्पर्य है विकसित व विकासशील देशों के मध्य परस्पर सहयोग हेतु विचार विमर्श। ठीक है दोस्तों,
विकसित व विकासशील देशों के मध्य परस्पर सहयोग हेतु विचार विमर्श किया जाता है उत्तर दक्षिण संवाद इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, विकसित देश और विकासशील देश, इन देशों के मध्य परस्पर सहयोग किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके सहयोग के लिए मतलब विचार विमर्श की प्रक्रिया को बढ़ाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, उत्तर का प्रयोग उत्तरी गोलार्ध के जो विशेष रूप से संपन्न, समृद्ध और विकसित राष्ट्र जैसे अमेरिका, यूरोप और विकसित देशों को शामिल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे आपको पता है, आपने मैप की अच्छी प्रैक्टिस है आपकी, ठीक है, ग्लोब की आपकी अच्छी प्रैक्टिस है, तो आपको पता है कि उत्तरी गोलार्ध के अंदर अमेरिका पड़ता है। ठीक है दोस्तों, और यूरोप के जितने भी देश है, ठीक है दोस्तों, फ्रांस, जर्मनी, ठीक है, इटली, ठीक है दोस्तों, जो यूरोप के जो ब्रिटेन, जो विकसित देश है ना, वो सारे मतलब इसके अंदर आते हैं। ठीक है दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध के अंदर। तो अमेरिका के अंदर मतलब अमेरिका, कनाडा, ठीक है दोस्तों, ये जितने भी कंट्रीज है ना, और यूरोप के जो सारे देश, ठीक है, यूरोप के जितने भी विकसित देश, ठीक है, और जापान, ठीक है, जर्मनी और रूस भी इसके अंदर शामिल है। तो जितने भी ऊपर की उत्तरी गोलार्ध के अंदर जो देश है वो विकसित देशों के श्रेणी के अंदर शामिल किया जाता है। और दक्षिण का प्रयोग दक्षिण गोलार्ध के अंदर गरीब देश, ठीक है, और विकासशील देश जो बेरोजगारी से मतलब ग्रसित है और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए देश है, ठीक है, जिसके अंदर उद्योगों का अभाव पाया जाता है, औद्योगिकरण इतना नहीं है वहां पर। ठीक है दोस्तों, जो निचले जो दक्षिण गोलार्ध के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों, जिनका जो जीवन स्तर है वो निम्न है, उनके अंदर है लैटिन अमेरिका, ठीक है, लैटिन अमेरिका दक्षिण गोलार्ध के अंदर आता है, और अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका पूरा का पूरा, और एशिया महाद्वीप, और इसके अंदर अविकसित देश शामिल है। ठीक है, एशिया के अंदर जो बर्मा, बांग्लादेश, ठीक है, नेपाल, भूटान, भारत और आसियान के जितने भी कंट्रीज है, ठीक है दोस्तों, जो पूर्वी देश है ना, इंडोनेशिया, मलेशिया, तो सारे पूर्वी देश है, ठीक है, आसियान कंट्रीज को भी इसके अंदर शामिल किया जाता है। तो ये जितने भी देश है वो उनका जीवन स्तर निम्न है, इनकी जो विकासशील देश है और बेरोजगारी है इसके अंदर पाई जाती है। तो इनका मतलब सहयोग करने के लिए वार्ता शुरू हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो दक्षिण गोलार्ध में जो गरीब देश है, विकासशील देश इनको बोल सकते हैं, जिसके अंदर बेरोजगारी है, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए देश है। ठीक है दोस्तों, आर्थिक विकास इनका इतना ज्यादा नहीं हुआ है और औद्योगिक का अभाव है। ठीक है, इन देशों का विकास कैसे हुआ, मतलब इनके अंदर उद्योग ज्यादा है, ठीक है, उद्योग ज्यादा है, वहां पर टेक्नोलॉजी ज्यादा है, जिसके कारण उनका प्रोडक्शन जो उत्पाद है, ठीक है, वस्तुओं का वो भी ज्यादा होता है, जिस कारण ये देश विकसित हुए। और यहाँ पर औद्योगिकरण है वो कम है दक्षिण के अंदर। ठीक है दोस्तों, जो विकासशील देश है उनके अंदर उद्योगों का अभाव पाया जाता है, उनका जीवन स्तर निम्न है, उनके अंदर लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, अविकसित देश शामिल है। ठीक है दोस्तों, ये मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, उत्तर दक्षिण संवाद है, उसके अंदर मतलब जो विकसित देश है उनसे मतलब अपेक्षा की गई भाई विकसित देश और विकासशील देश, उन दोनों का एक मंच हो, मीटिंग हो, उनकी वार्ता हो। ठीक है दोस्तों, और उन वार्ता के अंदर मतलब टेक्नोलॉजी मुहैया करवाना और उनका आर्थिक विकास करना। ठीक है दोस्तों, व्यापार को बढ़ावा देना, सूचनाओं का, ठीक है, और व्यापार का आदान प्रदान करना, इसको शामिल किया जाए। ठीक है दोस्तों, उसके अंदर मतलब हमें किन किन संस्थाओं का योगदान था, जैसे मतलब पेरिस जो वार्ता है 1975 के अंदर हुई थी, ठीक है, पेरिस वार्ता और ब्रांट आयोग, इनका मतलब काफी महत्वपूर्ण योगदान था उत्तर दक्षिण संवाद के अंदर, लेकिन अंत में ये मतलब सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ठीक है दोस्तों, उनके बारे में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। दक्षिण देशों की स्थिति सुधारने के लिए प्रारंभ की गई बातचीत उत्तर दक्षिण संवाद के नाम से जानी जाती है। ठीक है दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध के अंदर तो देश पड़ते हैं विकसित देश, और दक्षिण गोलार्ध के अंदर जो विकासशील देश है, पिछड़े हुए देश है, उन दोनों की मतलब स्थिति है सुधारने के लिए मतलब वो आपस में सामंजस्य बिठा सके। ठीक है दोस्तों, आदान प्रदान कर सके वस्तुओं का, एक नई विश्व अर्थव्यवस्था बना सके। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब विकास करने के लिए या नई अर्थव्यवस्था मतलब बनाने के लिए मतलब उत्तरी और दक्षिणी देश जो है वो आगे आए और उन्होंने जो बातचीत शुरू की। ठीक है दोस्तों, बातचीत करने का जो प्रोसेस स्टार्ट किया उससे मतलब उत्तर दक्षिण संवाद के नाम से जाना जाता है। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, उत्तर दक्षिण जो संवाद की शुरुआत बेसिकली कब से मानी जाती है, 1964 के अंदर मतलब व्यापार और विकास पर एक संयुक्त राष्ट्र जो यूएनओ है उसका एक संगठन हुआ था, या अंक टाड की स्थापना से मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, व्यापार
और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ था। यह उसके अंकटाट की जो स्थापना है वहां से मतलब इसकी शुरुआत मानी जाती है 1964 के अंदर। ये भी डेट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। अब हम डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों पेरिस वार्ता के बारे में, ठीक है दोस्तों। पेरिस वार्ता है वो दिसंबर 1975 के अंदर होती है, ठीक है दोस्तों। मैंने बताया आपको ब्रांड आयोग और पेरिस वार्ता है, इसका मतलब काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है उत्तर दक्षिण संवाद के अंदर, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर मतलब विकसित और विकासित देश है दिसंबर 1975 को, ठीक है। दिसंबर 1975 को मतलब विकासशील देश और विकसित देश है वो उनकी मीटिंग होती है, वार्ता होती है और उसके अंदर ये डिसीजन लिया जाता है, ठीक है दोस्तों, कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की घोषणा के बाद ये प्रयास था जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में वृद्धि करना था, ठीक है दोस्तों, कि भाई हम नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। विकासशील देश और विकसित देश वो दोनों का जो विकसित देश है वैसे क्या वैसा ही विकासशील देशों का विकास किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। और उनको मतलब साथ लाएगा, उनको मतलब गरीबी से बाहर निकाला जाएगा, ठीक है दोस्तों। उनका जीवनी स्तर है उसको ऊपर उठाया जाएगा, ठीक है दोस्तों। और उनको विकसित बनाने की दिशा के अंदर कदम उठाया जाएगा, ठीक है दोस्तों। उनको टेक्नोलॉजी प्रदान की जाएगी, ठीक है दोस्तों। सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाएगा, टेक्नोलॉजी से उनको रूबरू करवाया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये प्रयास था कि भाई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की घोषणा के बाद ये प्रयास किया गया था संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में वृद्धि करना, ठीक है भाई। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। उत्तर द्वारा दक्षिण के देशों को सहयोग प्रदान करना, इसके अंदर शामिल क्या होगा कि भाई उत्तर के देश है तो उत्तर द्वारा दक्षिण के देशों को सहयोग प्रदान करना जिससे वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी आर्थिक भूमिका निभा सके, ठीक है दोस्तों। वे भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी आर्थिक भूमिका है वो निभा सके, विकास की गति को बढ़ावा मिल सके, ठीक है दोस्तों। और विकासशील देश है वो अपनी समस्याओं का समाधान भी करने के अंदर सक्षम हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। ये मतलब सहयोग किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये मतलब किसके अंदर किया गया था कि जो दिसंबर पेरिस जो वार्ता हुई थी दिसंबर 1975 के अंदर, ये असफल हो गई थी, ये मतलब सक्सेस नहीं हुई थी, ये असफल हो गई। इसके बाद ब्रांड आयोग है उसकी मतलब सिफारिशों को माना गया था, उनकी मतलब सिफारिश से सुनी गई। ब्रांड आयोग का मतलब गठन किया गया था क्योंकि ये असफल हो गया था पेरिस वार्ता से सुनी, ठीक है। पेरिस सम्मेलन है वो असफल हो गया। इसके अंदर कितने लोगों ने भाग लिया, इसके अंदर जो 8 विकसित है देश, 8 विकसित और 19 विकासशील देश इसके अंदर शामिल हुए थे, ठीक है दोस्तों। ये भी आपको ध्यान में रखना, 8 विकसित और 19 विकासशील देशों ने मतलब इसके अंदर भाग लिया था, ठीक है दोस्तों। और इससे ये इम्पोर्टेंट चीज है, इससे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। किसको, उत्तर दक्षिण जो संवाद है ना, उत्तर दक्षिण संवाद, इसको अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के नाम से भी जाना जाता है। ये भी मतलब आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। एग्जाम के अंदर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग नाम आ जाए या उत्तर दक्षिण संवाद नाम आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक ही चीज है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही चीज है। अब हम डिस्कस करते हैं दोस्तों ब्रांड आयोग के बारे में, क्योंकि ब्रांड आयोग है वहां से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। ये जो पेरिस वार्ता और ब्रांड आयोग है ना, वहां से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको एग्जैक्ट चीजों को याद रखना है, ठीक है दोस्तों। काफी इंपॉर्टेंट रोल है ब्रांड आयोग और पेरिस वार्ता का। तो ब्रांड आयोग है वो 1977 के अंदर हुआ था, ये आपको डेट याद रखना है, ठीक है दोस्तों। इस आयोग के जो अध्यक्ष है वो पश्चिम जर्मनी के जो पूर्व चांसलर है, ठीक है दोस्तों। आपको जर्मनी का आपको पता है कि मतलब जर्मनी 2 भागों के अंदर उस समय विभाजित था, पूर्व जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी, ठीक है दोस्तों। वर्ल्ड वार के समय शीत युद्ध के दौर चल रहा था उस समय, तो जर्मनी के 2 भाग थे, पश्चिम जर्मनी और पूर्व जर्मनी, ठीक है दोस्तों। तो पश्चिमी जो जर्मनी है उसके जो पूर्व चांसलर है विली ब्रांट, ठीक है दोस्तों। विली ब्रांट है वो मतलब इसके अध्यक्ष बने थे, किसके, ब्रांड आयोग के, ठीक है दोस्तों। ये मतलब आपको ध्यान में रखना है। और इसकी जो प्रथम बैठक है वो दिसंबर 1977 के अंदर हुई थी ब्रांड आयोग की। और आयोग में भारत के सदस्य कौन थे, भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था, एक अर्थशास्त्री थे एल के झा, उन्होंने मतलब प्रतिनिधित्व किया था भारत का। और ये जो आयोग है इसने अपनी रिपोर्ट के अंदर क्या कहा था, इसने अपनी रिपोर्ट के अंदर कहा था कि भाई विश्व में शांति है, सहयोग के लिए उत्तर दक्षिण में मतलब पारस्परिक निर्भरता है वो आवश्यक है, ठीक है दोस्तों। उत्तर दक्षिण में मतलब पारस्परिक निर्भरता है वो आवश्यक है भाई, विश्व शांति है
और सहयोग के लिए मतलब उत्तर दक्षिण के अंदर पारस्परिक निर्भरता आवश्यक है, परस्पर निर्भर होना, ठीक है दोस्तों, एक दूसरे पर निर्भरता आवश्यक है। और इस आयोग के अनुसार विकसित व विकासशील देशों के मध्य प्रमुख विषय जैसे कौन कौन से, ये आपको ध्यान में रखना है। प्रमुख विषय कौन कौन से पर सहमति बनी थी कि व्यापार सहायता, ट्रेड के अंदर मतलब सहयोग किया जाएगा उत्तर व दक्षिण के मध्य, ठीक है दोस्तों। और तकनीकी, विश्व बैंक तथा IMF, ठीक है दोस्तों, इन पर मतलब जोर दिया गया था, इन पर सुधार हो सके, ठीक है दोस्तों। और ये मतलब सहायता प्रोवाइड करवाएंगे, भाई व्यापार की सहायता, व्यापार के अंदर सहायता की जाएगी, ठीक है दोस्तों, आपस में। और सुरक्षा को मतलब बढ़ावा दिया जाएगा और तकनीकी भी मतलब प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है दोस्तों। विकसित देश है वो तकनीकी उपलब्ध करवाएंगे विकासशील देशों को, ठीक है दोस्तों। और विश्व बैंक तथा IMF की भी बात की गई थी। और अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा है, ठीक है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के अंदर भी सुधार किया जाएगा, ऋण है ऋण भी प्रोवाइड किया जाएगा। और तकनीकी हस्तांतरण, तकनीकी प्रोवाइड की जाएगी, टेक्नोलॉजी उनको प्रोवाइड की जाएगी, जिससे कि मतलब वो अपना विकास कर सके, ठीक है दोस्तों। और एक मतलब उत्पाद कर सके, प्रोडक्शन, ठीक है दोस्तों, एक विकसित जो देश है उसके मतलब बराबर वो अपना जो विकास कर सके, ठीक है दोस्तों। उत्पाद होगा ज्यादा तो देश विकसित होगा। तो मतलब इन बातों को मतलब सुझाव दिए गए थे। लेकिन ये जो ब्रांड आयोग है ये भी मतलब सक्सेस नहीं हुआ था, ठीक है दोस्तों। उत्तर दक्षिण जो संवाद है उसके अंदर मतलब ये चीजें हैं कि हुई थी, मतलब अलग अलग आयोग ने मतलब अपनी रिपोर्ट दी थी। और विकसित और विकासशील देशों ने मतलब बैठकर ये वार्ता भी की थी, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाई थी, क्योंकि जो विकसित देश है उनका जो अड़ियल रवैया है, ठीक है दोस्तों, उनका अड़ियल रवैया, जिस कारण से मतलब वो मतलब ना खुश थे, मतलब इतने खुश नहीं थे कि भाई ये चीज होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो विकसित देशों का मतलब पूर्ण समर्थन नहीं होने के कारण मतलब ये जो उत्तर दक्षिण समाज है वो अपना मतलब धर्म सीमा पर नहीं पहुंच पाया, ठीक है दोस्तों। और ये मतलब असफल हुआ, ठीक है दोस्तों। तो ये असफल होने के कारण मतलब जो विकासशील देश है उन्होंने सोचा कि भाई ये असफल हो गया और विकसित देश है वो हमारा सहयोग नहीं करेंगे, वो मतलब अपना ही सोच रहे हैं, ठीक है दोस्तों, हमारे वो साथ नहीं है। और इसलिए हमें मतलब दक्षिण टू दक्षिण वार्ता मतलब शुरू कर देनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो फिर उत्तर दक्षिण जो वार्ता है, उत्तर दक्षिण संवाद है वो मतलब सक्सेस नहीं हो पाया। और उन्होंने अपने ही स्थान पर दक्षिण टू दक्षिण कोऑपरेशन को मतलब उसमें दक्षिण जो विकासशील देश है दक्षिण के उन्होंने मतलब शुरू किया, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक मतलब आपके समझ में आना चाहिए, ठीक है दोस्तों, काफी इम्पोर्टेंट है। और इसके जो प्रांत आयोग है इसके अंदर मतलब कौन कौन सी मतलब बातें की गई थी, और पेरिस वार्ता है उसके अंदर मतलब कौन सी बातें की गई थी, कॉन्सेप्ट आपका समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।